केमिकल काइनेटिक्स में आज एक नया वीडियो बनाने जा रहे हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो पहले हम चर्चा करेंगे एलिमेंट्री या सिंपल रिएक्शन या सिंगल स्टेप रिएक्शन, जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, उसको एलिमेंट्री कहते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे मान लो ये मेरे पास लिखा हुआ है ना, तो ध्यान रख लो एलिमेंट्री रिएक्शन की सबसे बड़ी कंडीशन होती है कि इसका ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम होता है। बस ये इसकी कंडीशन है, ध्यान रखें। दूसरा, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन, मतलब एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो जैसे मान लो ये रिएक्शन, किसी ने कहा इसका रेट लिख के दिखाओ, तो रेट कैसे लिखते हैं, रेट इक्वल टू के, जो भी रिएक्टेंट दिए हैं। अगर रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रहा है तो जो इसके आगे लिखा है, जो आपने लॉ ऑफ मास एक्शन में सुना था, जो स्टाइकोमीट्रिक कोफिशिएंट हैं वो पावर में आ जाए तो समझ लेना ये एलिमेंट है ना। जो आगे लिखा हो पावर में आ जाए तो आपको तुरंत, क्योंकि रेट तो पेपर में गिवन होगा, है ना। अब जो पावर का सम होता है वो क्या कहलाता है, ऑर्डर। ऑर्डर इसका हो गया सेकंड। और जो मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, इनका सम क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलरिटी। तो मॉलिक्यूलरिटी भी इसकी 2 होगी, दोनों सेम हो गया तो समझ लो ये एलिमेंट। फिर देखो, मान लो आपके पास ये लिखा है, किसी ने कहा इसका रेट पेपर में गिवन, रेट गिवन हो, ये लिखो। तो रेट लिखते ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये एलिमेंट्री है कि। अब बताओ इसके आगे जो लिखा हुआ है, क्या वो यहां पावर में दिखाई दे रहा है आपको, ये 2 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये एलिमेंट्री नहीं है। एलिमेंट्री में जो आगे लिखा होता है वो पावर में चला जाता है, ये है एलिमेंट। अब बताओ इसका ऑर्डर क्या हो, सम ऑफ द पावर, ठीक है। और आपसे अगर कोई कह दे, यहां तक समझ में आ गया। और मॉलिक्यूलरिटी होती है मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, इनका सम क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी, वो भी 3 आ रही है। तो दोनों सेम आ जाएं तो समझ लेना ये एलिमेंट्री रिएक्शन। तो समझ में आ गया एलिमेंट्री क्या है। जैसे एक क्वेश्चन में लेता हूं, बड़ा बढ़िया है। एक बार पेपर में रेट गिवन था ये, और आपसे पूछ रहा है ये जो रेट है क्या ये एलिमेंट्री रिएक्शन का है। तो आपको मालूम है सम ऑफ पावर क्या कहलाता है, ऑर्डर। तो ऑर्डर आ गया 1 प्लस हाफ, फ्रैक्शन में आ गया। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी आपको बताइए कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती। मॉलिक्यूलरिटी हमेशा नेचुरल नंबर में होती है, जबकि ऑर्डर आ रहा है फ्रैक्शन में, ये हो सकता है। तो क्या ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम होंगे, नहीं, क्योंकि ऑर्डर फ्रैक्शन में, मॉलिक्यूलरिटी कभी फ्रैक्शन में आ नहीं सकती। तो ये दोनों इसका मतलब बराबर नहीं, तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं। एलिमेंट्री के लिए ये दोनों बराबर होने चाहिए और रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन और लेते हैं, आप लोग करके देखें। मान लो पेपर में आपको एक क्वेश्चन दिया है, बड़ा नहीं दे रहे हैं, छोटा सा क्वेश्चन, और इसका रेट गिवन है, तो बताना है क्या ये एलिमेंट्री है। तो कुछ मत किया करो, जो आगे लिखा हो रिएक्टेंट के अगर वो पावर में दिखाई दे जाए तो समझ लेना ये एलिमेंट्री, बस, है ना। जो आगे लिखा हो स्टाइकोमीट्रिक कोफिशिएंट, अगर ये पावर में दिख जाए तो समझ लेना ये एलिमेंट्री। और अगर आपसे कोई कह दे कि ये रिएक्शन लिखा है, इसका रेट गिवन है ये, तो क्या ये एलिमेंट्री है, नहीं है, क्योंकि इसका स्टाइकोमीट्रिक कोफिशिएंट यहां नहीं, इसका मतलब ये एलिमेंट्री नहीं।
तो बहुत आसान तरीका है, कुछ मत करो, जो आगे लिखा है अगर वो पावर में दिख जाए तो समझ लेना ये एलिमेंट्री है, और अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो ये एलिमेंट्री नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब हम आपको कॉम्प्लेक्स के बारे में समझाते हैं। लिखो। हाँ, अभी तक हम आपको एलिमेंट्री रिएक्शन पढ़ा रहे थे, अब बताने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अभी अभी पढ़ाया था एलिमेंट्री सिंगल स्टेप होता है, और ये कई स्टेप में, इसको आप मल्टी स्टेप रिएक्शन भी कह सकते हैं। ये कई स्टेप में जाके कंप्लीट होगा, इसलिए इसकी मैकेनिज्म पेपर में गिवन होती। तो पहला ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कंप्लीटेड इन सेवरल स्टेप और मल्टी स्टेप, कुछ भी बोल लीजिएगा। दूसरा ये है कि इन रिएक्शनों के बीच में इंटरमीडिएट बनता है। जब मैकेनिज्म देखेंगे तो इंटरमीडिएट बनता है, तो रेट कभी भी उस पर डिपेंड नहीं करता है, इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन। तो लिख लो, इंटरमीडिएट्स आर फॉर्म्ड इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, है ना। इसी में लिख दूं, बट rate of the reaction, rate of complex reaction is not depend upon the concentration of intermediates। मतलब आपको रेट में, यहां लिखता हूं वैसे ही, मान लो एक रिएक्शन ये लिखा और ये कैटेलिस्ट, तो रेट में आपको ए भी दिखाई देगा, बी भी, वो तो दिखाई देता है, कैटेलिस्ट भी दिखाई दे सकता है, प्रोडक्ट भी दिखाई दे सकता है, लेकिन रिएक्शन के बीच में जो इंटरमीडिएट्स होंगे वो नहीं दिखाई। आप कहेंगे कैसे, तो ऐसे ही बता रहा हूं। मान लो ये रिएक्शन है ना, या और कहो तो और आसान ले लेता हूं, पी गिव्स क्यू। तो मैकेनिज्म जो है इसकी वो ये है कि पी से मान लो पहले ए बना, ए से बी बना, फिर बी से जाके क्यू बना, 3 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। इसको ऐड करके देख लो, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, यही दिखाई दे। तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो ये जो इसमें देखो, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो ये जो बन रहे हैं ए और बी, ये इंटरमीडिएट्स। ये आपको कभी भी रेट में दिखाई नहीं देंगे। अगर मैं इसका फाइनल रेट लिखूं तो उसमें पी आएगा या क्यू आएगा, ए और बी इंटरमीडिएट्स कभी नहीं दिखाई देंगे। यही लाइन लिखी हुई है, पढ़ ली। तीसरा पॉइंट ये है कि जो आप ये लिख रहे हो, ये प्रत्येक स्टेप जो होता है एलिमेंट्री होता है, मतलब ईच स्टेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मस्ट बी एलिमेंट्री। मतलब आप कोई भी स्टेप ले लो, जो मॉलिक्युलरिटी होगी वही उसका ऑर्डर हो। मॉलिक्युलरिटी 1 इस रिएक्शन का ऑर्डर 1, है ना। जो सिंगल स्टेप रिएक्शन दिखाई दे रहा है वो एलिमेंट, लेकिन जो ओवरऑल है वो एलिमेंट्री नहीं। ठीक है, तो ये इसके मेन मेन पॉइंट हमने ले लिए। अब आपको समझाते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को एग्जाम्पल लेके कैसे देखती। हाँ, ये हमने एग्जाम्पल ले लिया, ये हमें नेट रिएक्शन दिया और ये इसकी मैकेनिज्म, ये 3 स्टेप में कंप्लीट हो रही है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो इसमें वो आपसे ये पूछ रहा है, उसने गिवन है पेपर में कि ये स्टेप स्लो है, ये फास्ट,
ये फास्ट। तो ध्यान रखिए, इसमें जो स्लो स्टेप होता है रिएक्शन वही डिटरमाइन करता है। ये आरडीएस है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। चाहो तो इसमें चौथा पॉइंट लिख लो कि जो स्लोएस्ट स्टेप है डिटरमाइन द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो इन तीनों में से जो स्लो स्टेप होगा रिएक्शन का रेट वही डिटरमाइन करेगा, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ये बेकार है दोनों में देखिए। तो आप क्या करेंगे, इसी को ले लो आप। सॉल्यूशन क्या होगा, इसका रेट निकालने जा रहे हैं। तो रेट क्या होता है, मान लो ये K1 है रेट कांस्टेंट, ये K2 है, ये K3 है। तो स्लो वाले से देखो रेट कैसे लिखोगे, K1 और जो भी रिएक्टेंट लिखें उनके आगे जो पावर है वो ऊपर दे। तो ये जो स्लो है इसका रेट लिखा जाता है। तो बताओ इनका सम क्या कहलाता है, ऑर्डर। ऑर्डर सेकंड हो गया, इस रिएक्शन का ऑर्डर सेकंड हो। ये मैकेनिज्म गिवन होगी पेपर में। ये हो गया क्लियर, लिख लो। और मॉलिक्यूलरिटी देखिए ईच स्टेप की। तो बताओ पहले वाले स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 2। दूसरे वाले की कितनी है, 2। तीसरे वाले की कितनी है, 3। प्रत्येक स्टेप की आप मॉलिक्यूलरिटी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि प्रत्येक स्टेप कैसा है, एलिमेंट्री। तो केवल आप कोफिशिएंट को ऐड कर दीजिए। तो स्टेप 1 की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 2। स्टेप 2 की कितनी है, 2। और स्टेप 3 इसकी है 1 2 3। तो ये तीनों स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी मालूम पड़ गई। तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है जिसमें हमें बता देगा ये स्लो स्टेप है, ये फास्ट है। तो हमें केवल स्लो स्टेप का रेट लिख लेना, फास्ट से कोई लेना देना नहीं। हो सकता है आपको यही ना बताए कौन सा स्टेप स्लो है और फास्ट है, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, लिखिए। देखिए जब आपको ये नहीं बताए तो आपको ग्राफ दे दिया जाए। ग्राफ इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है, ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और ये फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है। ये मान लो ए है, ये बी। मतलब रिएक्शन जो है वो है ए गिव्स। तो बीच में ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पीक, आपने ग्राफ में पढ़ा हुआ है पहले, इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। मान लो 1, ये हो जाएगा ट्रांजिशन स्टेट सेकंड, ये हो जाएगा ट्रांजिशन स्टेट थर्ड। यहां एनर्जी जो है सबसे ज्यादा, ग्राफ किसमें ड्रॉ किया गया है, एनर्जी में। और ये कहलाता है रिएक्शन इंटरमीडिएट या रिएक्शन कोऑर्डिनेट बोल लो, ज्यादा सही है। तो देखिए जो ट्रांजिशन स्टेट होता है ना, ध्यान करो इस वाले ग्राफ में। आपको मालूम है ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और ये एनर्जी। तो ये कहलाता है ट्रांजिशन स्टेट या एनर्जी बैरियर। तो आप रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी प्रोवाइड कराओ कि ये इसको क्रॉस कर जाए, इसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो जो टॉप पॉइंट होता है यहाँ एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। यहां पर क्या होता है, रिएक्टेंट के पार्टिकल आपस में पुराने बॉन्ड तोड़ते हैं और नए बॉन्ड फॉर्म करते हैं। उसके बाद क्या होगा, इनकी एनर्जी कम हो जाती है, मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो ये इंटरमीडिएट बन जाता है, इसका नाम है इंटरमीडिएट 1 मान। ऐसे ही ये फिर गया एनर्जी ऊपर, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा। रिएक्शन में क्या हुआ, बॉन्ड पुराने टूटे, नए बॉन्ड बने, फिर नीचे आ गए। ये इसको मान लो ये क्यूब है, ये है इंटरमीडिएट सेकंड। तो ये वाले
कहलाते हैं ट्रांजिशन स्टेट, और जिनकी स्टेबिलिटी कम है ये कहलाते हैं इंटरमीडिएट। ये रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट फाइनल रिएक्शन के लिए। तो आप ये देखिए कि रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी दी कि वो ट्रांजिशन स्टेट को क्रॉस कर जाए, तो ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो आप कहोगे रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी दी कि यहां पहुंच गया, इसको कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। वन मान लो ऐसे ये यहां से फिर ऊपर गया, तो ये एनर्जी क्या कहलाएगी? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन स्टेट। यहां से ये फिर ऊपर गया, इसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन 3 है मान लो। तो आप बता सकते हैं आपका जो रिएक्शन कंप्लीट हुआ है उसकी मैकेनिज्म क्या है? ए से पहले गया रिएक्शन P1, फर्स्ट स्टेप। पी से गया फिर क्यू बनाया, क्यू से गया फाइनली इसने बी बनाया। अगर मैं इसको ऐड कर दूं तीनों स्टेप को, पी से पी कैंसिल, क्यू से क्यू, फाइनली ए गिव्स बी, आ गया नहीं आ गया? तो ये पी और क्यू जो है ये इंटरमीडिएट्स। अब इसमें कौन सा रिएक्शन स्लो है कौन फास्ट है ये कैसे मालूम पड़ेगा? तो देखिए, अगर मान लो इसमें रिएक्शन यो जाकर आ गया यहां पर, मतलब आगरा से चला मान लो और कहीं और पहुंच गया, बंबई पहुंच गया, इसे क्रॉस करना पड़ेगा। अब मान लो इसमें आपने कोई कैटेलिस्ट डाल दिया पॉजिटिव, तो आपने पढ़ा था ये शॉर्टेस्ट पाथ ले देता है, मतलब शॉर्टकट मार देता है, यहां से यहां शॉर्टकट मार देगा। तो बताओ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम हो गई नहीं हो गई? तो अगर रिएक्शन फास्ट है तो उसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम होगा। तो याद रख लीजिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इनवर्सली होता है रेट ऑफ रिएक्शन। जितना एनर्जी ज्यादा होगी उतना रिएक्शन स्लो होगा। तो इन तीनों में देखिए बाय ऑब्जर्वेशन इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा, फिर और लास्ट में इसकी। तो जिसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन सबसे ज्यादा है उसकी स्पीड सबसे कम है, वो स्लो। आंसर हो गया कि पहला वाला स्टेप स्लो है, ये दोनों फास्ट। बस स्लो निकाल लिया, और जब आपको स्लो मालूम पड़ जाएगा तो आप आराम से इसका रेट बता सकते हो। रेट क्या होगा बोलो? आर इक्वल टू के, जो भी रिएक्टेंट हो उसे लेंगे। ये हो गया रिएक्शन का रेट। तो स्लो कैसे मालूम पड़ा जाता है जब नहीं दिया हो? तो देख लो जिसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा है उसकी स्पीड कम है, वो स्लो। तो समझ में आ गया ग्राफ से कैसे देखते हैं। लेकिन अब इसी पर एक क्वेश्चन लेके आपको बताती हैं अलग वेराइटी। वो क्वेश्चन ये है कि मान लो पेपर में हमको कोई एक रिएक्शन दिया हुआ है इस तरीके से, ये मेन रिएक्शन और इसकी मैकेनिज्म दी हुई। मैकेनिज्म जो दी हुई है इसकी वो ये, पहले ये ब्रेक करता है, ये रिवर्सेबल, और फिर उसके बाद जो सेकंड वाला O3 है वो इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट वो होता है जो रिएक्शन में दिखाई ना दे, क्या है वो O, इससे फर्दर रिएक्शन करता है और ये बनाना। लेकिन तो अगर आप इसको कैंसिल कर देंगे तो आपको 2O3 से 3O2 दिखाई दे जाएगा। तो मान लो अगर ये फॉरवर्ड जा रहा है K1 और लौट रहा है तो K2, ये मान लो K3। और पेपर में ये गिवन है, ये स्लो है ये फास्ट, ये गिवन है। तो आपसे कह रहा है इस रिएक्शन का रेट निकाल के दिखाइए, ऑर्डर निकाल के दिखाइए, ऐसे कह। तो करें स्टार्ट। देखिए सबसे पहले आपको समझाया गया है जो रिएक्शन स्लो होता है उससे रेट लिखा है, क्योंकि स्लो स्टेप RDS होता है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, ये रेट डिटर्मिनिंग करता है। तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा इससे? रेट इक्वल टू के, और जो भी रिएक्टेंट हो उनको लिख लीजिए।
ये इक्वेशन लिखी। लेकिन आप ढंग से देखो, आपको बताया था कि ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है ओ जो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, ये कभी भी रेट में नहीं आना चाहिए। ये तो आ गया, तो इसको हटाना है। हटाते कैसे हैं? वो इक्विलिब्रियम वाले रिएक्शन से। कैसे देखिए, देखो आपने पढ़ा है कि जो केसी होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो होता है फॉरवर्ड अपॉन रिवर्स। ध्यान है आपको, रिवर्सेबल वाला रिएक्शन रेट हमने वीडियो में बताया था, है ना। 9th वाला वीडियो जो है केमिकल काइनेटिक्स 09, उसमें हमने आपको रिवर्सेबल रिएक्शन का रेट बताया है। तो बताया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है के फॉरवर्ड अपॉन के रिवर्स। ये के फॉरवर्ड है, ये के रिवर्स है, इनका रेशो केसी कहलाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब केसी लिखते कैसे हैं इसका बताओ जरा। तो आप कहेंगे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ध्यान आ रहा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की, इससे केसी निकल आता है। तो फास्ट वाले का हम ये फायदा उठा लें। अब हमें इसे यहां से एलिमिनेट करना है, तो इसकी वैल्यू निकाल लो ओ की। यहां से बताओ कितनी हो जाएगी सेटअप। ओ की वैल्यू आ जाएगी A1 O3 अपॉन O2 और सम में P2। भाई मुझे ओ निकालना है, इसके संग इसको ले गया, है ना, और नीचे आ गया इसके संग O2। अब ये वाली ओ की वैल्यू यहां पुट कर दो, आंसर आ जाए। तो ये तो आपके पास लिखा ही है। क्या कर दिया आपने, इसकी जगह क्या रख दिया, K1 K2 O3। ये था एक, ऑलरेडी है, स्क्वायर हो गया, और नीचे है O। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको ऊपर ले जाओ, ये आ गया, ये आ गया नेट रेट निकल। अब आप सोचो, रेट आपके पास फाइनली लिख रहा हूं मैं, ये आ गया, ये आ गया। तो बताइए, इसमें इंटरमीडिएट आ रहा कहीं पे, नहीं आ रहा है। इसमें रिएक्टेंट भी आ रहा है, प्रोडक्ट भी आ रहा है। आपको बताया था रिएक्टेंट भी आ सकता है रेट में, प्रोडक्ट भी आ सकता है, कैटेलिस्ट भी आ सकता है, लेकिन इंटरमीडिएट कभी नहीं आया। इंटरमीडिएट मतलब जो इसमें नहीं दिखाई। तो इसमें ओ जो था वो इंटरमीडिएट था, उसको हटाने का तरीका देख लो कैसे हटाती हूँ, फास्ट स्टेप से। अब ये बताओ, सम ऑफ पावर क्या होता है, ऑर्डर। ऑर्डर हो गया इसका फर्स्ट ऑर्डर, तो ये फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल है। दूसरा, इसका जो नेट रेट है आर इक्वल टू के, तो नेट रेट जो निकला कांस्टेंट, के इफेक्टिव कहते हैं जिसको, वो ये आ गया। तो नेट रेट कैसे निकालते हैं, ऑर्डर कैसे निकालते हैं, इफेक्टिव के कैसे निकालते हैं, ये सब आपको निकाल के दिखाया है। तो बहुत ही सुपीरियर क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिए कि जब इंटरमीडिएट आ जाए तो उसको कैसे हटाया जाता है। जो भी रिवर्सेबल रिएक्शन हो उससे केसी लिख लो। केसी होता है फॉरवर्ड अपॉन रिवर्स। और केसी लिखते कैसे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट। यहां से ओ की वैल्यू जो है इंटरमीडिएट की, वो निकाल लो और पुट कर दो, आंसर।